हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों। देखिए, आज हम छोटे से लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी पोशाक बनाएंगे। आप देख सकते हैं इस ड्रेस का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। हमने 0 से 1 नंबर के कान्हा जी के लिए ये सुंदर सी विंटर स्पेशल ड्रेस बनाई है। इसका लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है। चारों तरफ से हमने देखिए इसमें फ्रिल बनाई है जो कि ड्रेस को और भी ज़्यादा खूबसूरत लुक दे रही है। और यहाँ पीछे की तरफ से हमने इसमें देखिए टिप टैप बटन लगाया हुआ है, जिससे कि कान्हा जी को ऐसी ड्रेस पहनाकर और पीछे से हमें इसको बंद कर देना है। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की विंटर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने सबसे पहले ऑरेंज कलर का ऊन ले लिया है। हमने बहुत मोटा ऊन भी नहीं लिया है और बहुत पतला ऊन भी नहीं लिया है। ये नॉर्मल साइज का ऊन है। साथ ही साथ हमने क्रोशिया लिया है। ये देखिए, ये 8 नंबर की क्रोशिया है। अब हम इसे कान्हा जी के लिए बहुत ही ईजी और सिंपल सा विंटर ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लूप बनाएंगे। तो लूप बनाने के लिए हमें देखिए ऊन को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। मैं आपको रख कर दिखाती हूँ। ऐसे ऊन को हम फोल्ड करेंगे और फिर लूप के अंदर से हमें क्रोशिया को डालना है। और ये जो ऊन हमने उंगली में लपेटा है, इसके नीचे से हम क्रोशिया को डालेंगे, हुक में फंसाकर लूप में से निकाल लेंगे। तो ये यहाँ पर लॉक हो गया। अब हमें फिर से देखिए, ये जो ऊन है इसके नीचे से क्रोशिया को डालना है और हुक में फंसाकर चेन में से निकाल लेना है। तो ऐसे ये एक चेन बन गई। फिर से हम क्रोशिया को ऊन के नीचे से डालेंगे, हुक में फंसाकर चेन में से निकाल लेंगे। इस तरीके से चेन बनती जाएगी। ऐसे ही हमें टोटल 10 चेन बना लेनी है। तो 2 चेन हमने बना ली है, 8 चेन हम और बनाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल 10 चेन कंप्लीट करने के बाद यहाँ से जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको हम कट करके निकाल लेंगे। अब हम इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहले हमें देखिए एक चेन एक्स्ट्रा बना लेनी है। उसके बाद हम फिर एक चेन छोड़ देंगे और दूसरी चेन से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए, दूसरी चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और ऊन को फंसाकर इसमें से निकाल लेंगे। अब क्रोशिया में 2 फंदे हो गए, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों के बीच से निकाल लेना है। फिर से अब इसके बाद वाली चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए, हमें चेन में क्रोशिया को डालना है, ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। फिर से क्रोशिया में 2 फंदे हो गए, तो क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। ऐसे ही हमें लास्ट तक हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। अब हमें इसको यहीं से पलट लेना है और पलटने के बाद हम फिर से 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाने के बाद अब इसके बाद वाली जो चेन है इसमें से हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो पहले देखिए, हम क्रोशिया में ऐसे ऊन को लपेट लेंगे और जो सेकंड वाली चेन है उसमें हमें क्रोशिया को डालना है। देखिए, जहाँ से हमने ये 3 चेन बनाई है उसको छोड़कर उसके बाद वाली चेन में ही हमें क्रोशिया को डालना है। फिर क्रोशिया में ऊन को फंसाकर हमें इसी चेन में से निकाल लेना है। अब क्रोशिया में 3 फंदे हो गए, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है फिर से और 2 फंदों के बीच से निकाल लेना है। अब क्रोशिया में 2 फंदे बचे, तो हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और बचे हुए 2 फंदों से निकाल लेना है। तो इस तरीके से हमने एक डबल क्रोशिया बना ली है। अब इसी चेन में से हम एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमें देखिए फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और जहाँ से हमने एक बारी डबल क्रोशिया बनाई है उसी चेन में हम दोबारा से क्रोशिया को डालेंगे, ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। फिर से क्रोशिया में 3 फंदे हो गए, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकालना है। अब 2 फंदे बचे, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे 2 फंदों से निकाल लेना है। ऐसे हमने एक ही चेन में से 2 डबल क्रोशिया बना ली। इसी तरीके से लास्ट तक हमें हर एक चेन में से 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। दूसरी लाइन कंप्लीट करने के बाद देखिए, अब इसका जो शेप है वो गोलाई में आ जाएगा। अब हम थर्ड लाइन बनाएंगे। तो हमें इसको फिर से यहीं से पलट लेना है और 2 चेन बना लेंगे हम, 1
और दो। दो चेन बनाने के बाद अब हमें इसके आगे की दो चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए दूसरे चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर तीसरी चेन में भी हम क्रोशिया को डालकर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरीके से 3 सिंगल क्रोशिया हो गई, क्योंकि शुरू में हमने जो 2 चेन बनाई थी उसको भी हम सिंगल क्रोशिया ही मानेंगे और फिर उसके आगे की 2 चेन में हमने एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना ली। अब तीसरी चेन में हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए एक बार हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाई, अब इसी चेन में से हम एक बार और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब इसके आगे की 3 चेन में हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो 3 और चौथी चेन में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से इसके आगे की 3 चेन में हम फिर से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और चौथी चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। तीसरी लाइन भी हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब हम कान्हा जी के लिए स्लीव्स बनाएंगे। तो हमें सबसे पहले 3 बार चेन बनानी है, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद इसके आगे की 3 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 3। तो टोटल 4 डबल क्रोशिया हो गई है, क्योंकि हमने जो 3 चेन बनाई थी उसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। 4 डबल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद अब इसके आगे की 6 चेन हमें काउंट करके छोड़ देनी है और 7वीं चेन में डबल क्रोशिया बनानी है। तो 1 2 3 4 5 6 चेन हमने छोड़ दी। 7वीं चेन में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे कान्हा जी के लिए स्लीव्स बन गई है। अब इसके आगे की 5 चेन में हम फिर से एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो टोटल 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगी, क्योंकि एक डबल क्रोशिया हमने पहले से बना ली है। 5 हम और बनाएंगे। बीच में हमने टोटल 6 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब फिर से हमें काउंट करके 6 चेन छोड़ देनी है। 1 2 3 4 5 6 चेन छोड़ के 7वीं चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके आगे देखिए 3 चेन और बची है, तो तीनों चेन में हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो टोटल 4 डबल क्रोशिया हो जाएगी। जैसे कि हमने इधर की तरफ भी शुरू में 4 डबल क्रोशिया बनाई थी, वैसे ही इधर भी हम 4 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। हमने कान्हा जी की दोनों स्लीव्स बनाकर कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको फिर से बता दूं, देखिए शुरू में हमने पहले 4 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई, फिर 6 चेन हमने काउंट करके छोड़ दी, फिर बीच में हमने 6 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई, फिर से हमने 6 चेन काउंट करके छोड़ दी और इसके किनारे की भी 4 चेन में हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई। अब हम इसको पलट लेंगे और पलटने के बाद हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद अब यहाँ से लेकर लास्ट तक हमें हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लेना है। एक लाइन बीनकर कंप्लीट करने के बाद अब देखिए कान्हा जी के लिए छोटी सी क्यूट सी चोली बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें घेर बनाएंगे। तो देखिए घेर बनाने के लिए हमें सबसे पहले 3 चेन बनानी है और इसके बाद वाली जो चेन है इसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहले हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे और इसके बाद वाली चेन में डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। 3 फंदे हो गए, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकालना है। अब 2 फंदे बचे तो क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। अब हम इसी चेन में से एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो क्रोशिया में ऊन को लेकर हमें इसी चेन में डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। क्रोशिया में देखिए फिर से 3 फंदे हो गए, तो क्रोशिया में ऊन को लेकर हम 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे बचे तो क्रोशिया में ऊन को लेकर हम बचे हुए 2 फंदों से निकालेंगे। इसी तरीके से हमें यहाँ से लेकर लास्ट तक हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। हर एक चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब आप देख सकते हैं कि हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाने की वजह से फंदे बढ़ गए हैं और घेर बननी शुरू हो गई है। अब हम दूसरी लाइन बनाएंगे। तो दूसरी लाइन बनाने के लिए हमें देखिए फिर से सबसे पहले 3 चेन बनानी है, 1 2 3। और ये जो 3 चेन है इसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। अब इसके बाद वाली चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है, 1
और ये 2। तो पहले हमने देखिए एक बार डबल क्रोशिया बनाई यानी कि 3 चेन बनाई, फिर दूसरी चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाई। अब तीसरी चेन में हम 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और चौथी चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है एक ही चेन में से। एक, फिर इसी में से हम एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे, तो टोटल 2 डबल क्रोशिया हो गई। ऐसे ही इसके बाद वाली चेन में हम 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दूसरी चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हमें पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। दूसरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब देखिए घेर का शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हम थर्ड यानी कि तीसरी लाइन बनाएंगे, तो हमें फिर से 3 चेन बना लेनी है। 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद अब इसके बाद वाली चेन में हम 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हमने 3 चेन बनाई, वो भी डबल क्रोशिया हो गई, फिर एक डबल क्रोशिया और बनाई, यानी कि 2 डबल क्रोशिया हमने बना ली। अब तीसरी चेन में हमें एक ही चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2। अब इसके आगे की 2 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और तीसरी चेन में हम फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इसी तरीके से इसके आगे की 2 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और तीसरी चेन में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। तीसरी लाइन कंप्लीट करने के बाद ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट गोल घेर बनी है। अब हम इसको यहीं पे लॉक कर लेंगे क्योंकि हमें इसमें दूसरे कलर की ऊन लगानी है। तो यहाँ पे एक फंदा बचा है, इसको हमें ऐसे खींचकर बड़ा कर लेना है और ऊन का जो गोला है इसको हमें इसमें से निकाल कर ऐसे खींचकर इसको यहीं पे टाइट कर देना है। एकदम टाइट रखेंगे हम इसको और एक्स्ट्रा ऊन कट करके निकाल देंगे। थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए फिर हम इसको कट करेंगे, एकदम पास से नहीं कट करना है हमें। अब यहाँ पर हम दूसरा ऊन जॉइंट करेंगे। तो जॉइंट करने के लिए मैंने देखिए ये नियॉन ग्रीन कलर का ऊन ले लिया है। ये बहुत ही खूबसूरत कलर है और ये जो ऊन है ये बहुत पतला था, तो इसीलिए मैंने इसको डबल करके यूज़ किया है। अगर आप नॉर्मल साइज़ का ऊन यूज़ कर रहे हैं तो इसको सिंगल ही रखें। जहाँ से हमने इसको लॉक किया था वहीं से हम ऊन को जॉइंट करेंगे। तो देखिए ये जो हमने यहाँ पे लॉक किया है यहीं पे हमें क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसा कर ऐसे निकाल लेना है। अब यहाँ पे हम नॉट लगा के इसको जॉइंट कर लेंगे। अब जहाँ से हमने ऊन जॉइंट किया है वहाँ पे हमें फिर से क्रोशिया को डालना है और ऊन को ऐसे फंसा कर हुक में और निकाल लेना है। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद अब इसके बाद वाली जो चेन है इसमें से हमें 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। हमने देखिए एक ही चेन में से 3 बार डबल क्रोशिया बना ली है। अब इसके बाद वाली चेन में भी हम एक ही चेन में से 3 बार डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। दूसरी चेन में भी हमने देखिए एक ही चेन में से 3 बार डबल क्रोशिया बना ली। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में 3-3 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। हर एक चेन में 3-3 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट में एक फंदा बचा हुआ है तो हम इसको यहीं पे लॉक कर लेंगे। अब ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं ये ड्रेस कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। चारों तरफ से इसमें बहुत ही खूबसूरत सा फ्रिल भी बन गया है। यहाँ पीछे की तरफ से आपको एक टिप टैप बटन या फिर हुक या डोरी भी लगा लेना है, जिससे कि कान्हा जी को ड्रेस पहनाकर यहाँ पीछे से हम ऐसे बंद कर दें। फिर ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी विंटर स्पेशल ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।